49 दिन का भगोड़ा सीएम सिर्फ एक दलाल है। ये कहानी है अरविंद केजरीवाल की, जो यूट्यूब पे एक्सपोज होने के बाद प्रसून कुमार वाजपेयी के साथ मैंने कुछ पंक्तियां लिखी है। केजरीवाल, अगर तेरे पास ये आवाज पहुंचे तो जरूर सुनना। अरविंद केजरीवाल, जल गई तेरी दलाली की दुकान, ना दिल्ली वालों को दिला पाया पक्का मकान, ना कर पाया पूरा अन्ना जी का स्वराज के सपने का सम्मान। दुकान लूट गई तेरी कोई बात नहीं, पर फिर तेरी बात याद आ गई, ये हमें सता गई। पुण्य प्रसून वाजपेयी से करते पाए साठ गांठ, मीडिया पे फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले केजरी, तुम खुद हो एक दलाल। अब तेरी रुसवाई आम आदमी को सता गई। 49 दिनों का भगोड़ा सीएम, तू क्या रोकेगा मोदी को बनने से पीएम? तेरे झांसे देने वाली बातें यूट्यूब पे क्या आ गई? खुद साजिया इल्मी शर्मा गई। बेशर्मी की हद को तो तुम लोगों ने तब पार कर दी जब इल्मी ने कहा इतना तो चलता है बॉस। बस एक सवाल, दलालों के हाथ क्या देश का नंबर 1 चैनल भी बिक सकता है? ये सोच के मेरी आंखें शर्म से झुक गई। आम आदमी तेरी नौटंकी से हुआ परेशान, प्रार्थना करता है कि तेरी पार्टी पहुंच जाए इलेक्शन 2014 में ही शमशान। ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट बांटने वाले शहीद भगत सिंह का फोटो बैकग्राउंड में लगाने वाले केजरी बाबू, तेरी कोशिश अब होगी नाकाम। समझ उठा भारत का आम इंसान, मीडिया पे फिक्सिंग का आरोप लगाने वाले, अपने शायद जायज बच्चों की झूठी कसम खाने वाले। तू ना भारत माता की संतान, तू है शायद दलाल चीन का, या तू है दलाल किसी राजनीति की बी टीम का। पर ये बात पक्की है, अब हम बोलेंगे केजरी कौन है, उसकी औकात क्या है, वो 49 दिन का भगोड़ा सीएम क्या है उसकी बिसात। जी हाँ, अब मैं बस अंत करना चाहूंगा ये कहकर, 49 दिन का वो भगोड़ा सीएम केजरी सिर्फ है एक दलाल, एक दलाल, एक दलाल। कुमार विश्वास की आवाज में आपने जरूर सुना होगा, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। उसी के ऊपर उसी की पार्टी की हमने भी कुछ लिखा है, उसके सरताज, उसके सरगना अरविंद केजरीवाल के लिए। कोई भगोड़ा कहता है, कोई नौटंकी समझता है, क्या तेरी है मजबूरी कि कांग्रेस की जगह तू बीजेपी के दामन में दाग ढूंढता है? क्यों तुम इतना बदल गए खास केजरीवाल? ना दिल्ली तेरा ससुराल, ना सोनिया तेरी सास। और आगे अगर हमारी बात समझ में आए तो वाह वाह जरूर कहिएगा। फिर क्या हुआ तुझको, कैसे बढ़ गई तेरी प्यास? कौन थे तुम, क्या तेरी है औकात? 49 दिन में तुम भाग गए करके बकवास। अब सिर्फ हमारे कुमार विश्वास ही है तेरे साथ, तो वो भी तो नौटंकी करता है, बिजनेस क्लास की फ्लाइट से फिर ट्रेन में ट्रेवल करता है। इसके आगे भी है, कुछ गौर से सुनिएगा, अगर उसमें भी पसंद आए तो वाह वाह जरूर करिएगा। यूट्यूब पे तेरी चर्चा है अब दिन रात, झाड़ू का दिन का याद दिलाता है तेरी बात। सब कुछ करना प्यारे, बोल बचन ना करना यार, वो चोरों की बारात, अरविंद उसका सरताज। दिल्ली वालों की अरमानों पे झाड़ू फेर के चला गुजरात। ये अरविंद को देख के मुझे लगता है ये भगोड़ा आज करना चाहता भारत पे राज। सुन आम इंसान मेरी बात, कांधे पे तेरे चढ़ के आम इंसान बन गया खास। अब तो सोच प्यारे, क्या तू इसकी पार्टी को वोट देगा? जो ना हो सका तेरा वो क्या बदलेगा समाज? वो 49 दिन का भगोड़ा सीएम बन जाए तो पीएम 24 घंटे में ही भारत बेच देगा। जय हिंद। अरविंद भाई की आत्मकथा सुनकर मैं हैरान रह गया, और इसी कारणवश मैं कुमार विश्वास की एक और आवाज को, एक और साज को एडिट कर बैठा।
तो सुनिए अरविंद भाई की आत्मकथा, कुमार विश्वास की कविता हंगामा के रूप में। मैं हूँ आम इंसान, क्या है मेरी औकात। मैं चीन का बेटा हूँ जो इटालियन मौसी के ससुराल आया हूँ। मैं लगता हूँ अनाड़ी पर हूँ बड़ा खिलाड़ी। अगर मोदी मुझे खरीद ले तो मैं फूल हो क्यों मुरझाऊं। मेरी बर्बादी का आलम कोई और हो नहीं सकता। मैं अकेला ही काफी हूँ जो करे हंगामा। मीडिया मुझ पर आरोप मढ़े तो भी हो हंगामा। जो बाई मिस्टेक तुमने चुनकर भेज दिया मुझे सांसद में, तो वहां भी करूं मैं हंगामा। छोटी नहीं मेरी अचीवमेंट, चर्च गेट पे विंडो सीट में पाऊं। मेरी नौटंकी को तुम ना समझना खिलवाड़। बुल पनाह जैसी भी हो उसे मैं पहना दूं सुलवार। गर्मी हो जितनी मैं फिर भी मफलर टोपी लगाऊं। जो तुम पावर दो तो बच्चों की झूठी कसम मैं अभी खाऊं। जो दिया तुमने पावर जरूरत पड़ने पे कश्मीर भी बेच खाऊं। जय हिंद, अब तो समझ ले मेरी बात। ना कर मुझको वोट, नहीं तो कर दूंगा तेरा भारत बर्बाद। जय हिंद। YouTube पे अरविंद जी की बात छा गई और हमें कुमार विश्वास की कुछ पंक्तियां याद आ गई। यहाँ लोग कहते हैं मीडिया है बिकाऊ। कोई मुझको खरीद ले तो मैं क्यों फूल को मुरझाऊं। मेरी बर्बादी का आलम कोई और हो नहीं सकता। मैं अकेला ही काफी हूँ जो करता है हंगामा। मुझसे मीडिया मैनेज ना हो तो भी करवाऊं हंगामा। और याद रखना मोदी, मैं जाऊंगा गुजरात और सबको बताऊंगा कि तू है अंबानी अदानी का सगा नाना। आम आदमी अब सोच के ये परेशान कि क्या समझे अरविंद भाई को। ना वो है एक छोटा सा अनाड़ी, हमें तो लगता है बड़ा खिलाड़ी। खुद की रोटी भी बच्चों की कसम खा के सेक सकता है। हमारा अरविंद मुझको तो बड़ा खिलाड़ी लगता है। अगर मेरी बात समझ में आए तो दोस्तों उसे वोट मत करना, और अगर वोट किया तो भारत को बर्बाद मत करना। जय हिंद।